नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। दोस्तों, आज जो हमारे देश के हालात हैं, जो स्थितियां हैं हमारे सामने, हम सब उससे परिचित हैं। चारों तरफ एक डर और भय का माहौल बना हुआ है। चीख पुकार और एक दूसरे से मदद की गुहार कर रहे हैं लोग। आप कल्पना करें कि जो आदमी आपसे मदद की गुहार कर रहा है वो इस बात को समझ रहा है कि आप शायद उसकी मदद ना कर सकें, और आप किसी की मदद नहीं कर पाते हैं और वो आदमी इस दुनिया से चला जाता है, तो जीवन भर के लिए आपके मन पे एक बड़ा बोझ बन जाता है। लेकिन हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, हिम्मत बना रहे हैं। ज़रूरत भी है, क्योंकि इस बुरे दौर में एक दो चीज़ें जो निकल करके आ रही हैं, स्पष्ट रूप से आ रही हैं कि हमें अपने को मजबूत करना होगा, अपने मानसिक स्तर को मजबूत करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने को थोड़ा सा सृजनात्मक कामों में लगाएं। जो एक रूटीन खबरें आ रही हैं, जो रूटीन चीज़ें हम देख रहे हैं लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ज़रूरी है कि उससे थोड़ा दूरी बनाएं। कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें हम करें, कुछ ऐसी चीज़ों में हम अपना मन लगाएं कि हमारा मन मस्तिष्क थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा हम अपने आप को फिट महसूस कर सकें, अपनी ऊर्जा को हम बचा सकें। क्योंकि अगर हम अपनी ऊर्जा को नहीं बचाएंगे, हम मानसिक रूप से हम अगर मजबूत नहीं होंगे, तो भविष्य में हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते हैं और अपने आप को भी बचाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सर्वसर दयाल सक्सेना की एक कविता है, देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता। उसमें एक लाइन है कि अगर आपके बगल वाले कमरे में कोई लाश सड़ रही है और आप अपने कमरे में बैठ करके पूजा कर रहे हैं, तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, जब पूरा देश विपत्ति में है, एक डर, भय और आतंक का माहौल बना हुआ है, वैसे में अपने आप को अलग हट करके सोचना, कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ सृजनात्मक कामों में अपने को व्यस्त रखना, गीत संगीत सुनना, कविताएं पढ़ना, कविताएं सुनना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी भी है अपने आप को ऊर्जावान करने के लिए और अपने को मजबूत करने के लिए, ताकि हम अपने को अगर अंदर से मजबूत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी कमजोरियाँ, जो बीमारी चल रही है, वो कमजोरियों पर हावी हो जाएंगी। तो अगर हमें अपने को बचाना है, दूसरों को भी बचाना है और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ भी बढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने को बचाने की कोशिश करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए ही सही अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करें, दूसरी तरफ लेकर के जाएं, और हम जो कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, सृजनात्मक और क्रियाशील बन सकते हैं, तो उस तरफ हम थोड़ा सा ध्यान बढ़ाएं अपना। एक छोटी सी कोशिश मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ जुड़ करके। मेरी ये कोशिश है कि मैं कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसे गीत लेकर के आऊँ आप लोगों को कि थोड़ी देर के लिए ही सही आप अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर सकें और हमें मानसिक रूप से थोड़ी सुकून मिल सके हमें थोड़ा। इस सिलसिले में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रेम कविता। जी हाँ, हिंदी के बड़े कवि, वैसे तो पंजाबी के कवि रहे हैं पाश, लेकिन हिंदी में भी वो सर्वमान्य रहे हैं, और उनकी एक कविता है, मैं अब विदा लेता हूँ। प्रेम कविता है और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविताओं में से एक है। मैं आपके लिए वो कविता लेकर के आया हूँ और मैं उसका पाठ कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे, इस कविता से जुड़ेंगे, तो थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिलेगा। ये हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है हमारी ये। तो आइए सुनते हैं पाश की एक कविता, मैं अब विदा लेता हूँ। मैं अब विदा लेता हूँ, मैं अब विदा लेता हूँ मेरे दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी जिसे तू सारी उम्र पढ़ती रह सके।
उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था, ईंखों की सरसराहट का जिक्र होना था, सरसों के नाजुक शोखी का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झागों का जिक्र होना था, और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की सख्ती को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों ने तैरना था, और मेरी छाती के बालों की नरम शाल में से सेंक की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और ज़िंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरे दोस्त, लेकिन बहुत ही बेस्वाद है इस दुनिया के उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता वो शक्लों भरी कविता तो उसे वैसे ही दम तोड़ देना था। तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर मेरी दोस्त कविता बहुत ही बेजान हो गई है, जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ आए हैं, और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों से युद्ध करना जरूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इसी स्थिति में मेरे चुंबन के लिए बड़े होठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा देना, या तेरी कमर की लहरन को समुद्र के सांस देने से तुलना करना बहुत ही हास्यास्पद सा लगना था, सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश को और युद्ध के समूचेपन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ, और अब मैं विदा लेता हूँ। मेरी दोस्त, हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं, और चांदनी में पगे हुए टोंक के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमयी होता है। हाँ, यह हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिल के जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी हसीन चीज़ों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती गई, और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गई। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरा दिल लगाए रखती थी तेरे इंतजार में, रास्ते पर उगे हुए रेशमी घास का जो तुम्हारी लरसती चाल के सामने हमेशा बिस जाता था, टिंडों से उतरी कपास का जिसने कभी कोई उज्र नहीं किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई, ईंखों पर तैनात पिद्दियों का जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी, जवान हुए गेहूं की बालियों का जो हमें बैठे हुए न सही लेटे हुए तो ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों के नन्हे फूलों का जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केशों से पराग के सर झाड़ने का। मैं आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़ कर बना हूँ, और उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा मेरे पास
बहुत शुक्राना है, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तावास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म के भरने के दिन की कोई कल्पना करे। प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरे दोस्त, यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी ने बनिए बना दिए। जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी भी लकीर न खींचना, जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, सहम को चीर कर मिलना और विदा होना बड़ा शूरवीरता का काम होता है मेरे दोस्त। मैं अब विदा लेता हूँ। तुम भूल जाना मैंने तुम्हें किस तरह पलकों में पालकर जवान किया, कि मेरी नज़रों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे नक्शों की धार बांधने में, कि मेरे चुंबनों ने कितना खूबसूरत बना दिया तुम्हारा चेहरा, कि मेरे आलिंगनों ने तुम्हारा मोम जैसा शरीर कैसे सांचे में ढाल दिया। तुम यह सभी कुछ भूल जाना मेरे दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरे दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना।